सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। आज की कहानी है सास बहू का मिलन। लखनऊ में प्रेमा देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने पति और बेटे की सेवा में बिता दिया था। जब उनके बेटे अमन की शादी प्रभा से होती है, जो कि पढ़ी लिखी और बहुत ही अलग सोच रखने वाली लड़की थी, तो सास बहू के बीच एक अनकहा तनाव पैदा हो जाता है। शादी के कुछ महीने ठीक ठाक बीते, पर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर दोनों में मतभेद होने लगे। बहू, सब्जी में ज़्यादा मिर्च क्यों डाली? मेरे बेटे को पसंद नहीं है। माँ जी, आपने बताया नहीं था। अगली बार ध्यान रखूंगी इस बात का। प्रभा हर बात पर समझौता करती, लेकिन उसे लगता कि वह हर समय कसौटी पर कसी जा रही है। एक दिन सुबह प्रभा जल्दी उठकर नाश्ता बना रही होती है। तभी प्रेमा देवी रसोई में जाती हैं और कहने लगती हैं, आजकल की बहुएं तो ऑफिस जाती हैं, लेकिन घर के काम तो पहले ही पूरे होने चाहिए। मैं भी करती थी, ऑफिस जाती थी, लेकिन घर के काम करके जाती थी। प्रभा यह सब चुपचाप सुन रही थी। फिर एक दिन प्रभा ऑफिस से जल्दी आ जाती है और वह देखती है कि प्रेमा देवी पुरानी एल्बम देख रही है और चुपचाप रो रही थी। प्रभा धीरे से उनके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, माँ जी, सब ठीक तो है ना? प्रेमा जी प्रभा को देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, कुछ नहीं बहू, बस पुराने दिन याद आ गए थे। तब प्रभा ने कहा, आप अकेला महसूस करती हैं ना माँ? प्रेमा जी थोड़ा चुप रहीं, फिर कहीं, शायद तुम्हारे आने के बाद बहुत कुछ बदल गया बहू। मैं डरती हूँ कि मैं अब इस घर में जरूरी नहीं रह गई। प्रभा पहली बार प्रेमा जी के दर्द को महसूस कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि सास भी एक इंसान है, जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा त्याग दिया और सबकी सेवा में बिता दिया। अगले दिन प्रभा नाश्ते में प्रेमा जी की पसंद की चीज़ें बनाती हैं और दोनों साथ बैठकर खाती हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की पसंद, आदतें और भावनाएं समझने लगती हैं। प्रेमा देवी के पति कैलाश जी और प्रभा का पति अमन इस बदलाव को देखकर बहुत खुश था। एक दिन प्रभा का बेटा स्कूल में अपनी फैमिली पर प्रोजेक्ट बना रहा था और उसमें लिखता है, मेरी मम्मी और दादी सबसे अच्छी दोस्त हैं। वो हमेशा मिलकर मुझे हंसाती हैं और मेरी फैमिली बहुत प्यार करती है एक दूसरे से। यह देखकर माँ और दादी दोनों ही खुश हो जाती हैं। सास बहू का रिश्ता अक्सर टकराव का प्रतीक समझा जाता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को समझने लगती हैं, तो यही रिश्ता बन सकता है एक प्यारा सा अनोखा रिश्ता, जो पूरे परिवार को बांध कर रख सकता है। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।